सो हे एवरीवन, दिस इज़ कृतिका और आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म BMLT क्लासेस पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन, यानी कि सेल ऑर्गेनाइज कैसे हुआ और इसका फंक्शन क्या है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ही सेल है। अब बहुत सारे सेल ऑर्गेनाइज होके बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, जो क्या करता है? कवर एंड प्रोटेक्ट करता है किसको? हमारी बॉडी की इंटरनल सरफेस को। सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करता है? हमारी बॉडी की इंटरनल सरफेस को सपोर्ट और कनेक्ट करके रखता है। थर्ड है हमारा मस्क्यूलर टिश्यू, ये क्या करता है? मूवमेंट, हलचल और गति में हेल्प करता है हमारी बॉडी को। फोर्थ है नर्वस टिश्यू, जो क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है किसको? हमारे बॉडी के इंटरनल सरफेस को। अब टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, जो क्या है? मेड अप ऑफ 2 और मोर टिश्यूज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। दैट मीन्स 2 या 2 से अधिक टिश्यूज मिलकर क्या कर रहे हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फ्रॉम अ कॉमन फंक्शन। दैट मीन्स जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी कि ऑर्गन का समूह मिलके एक जैसा काम करता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। नाउ ह्यूमन बॉडी, ऑल सिस्टम्स टुगेदर मेक द कंप्लीट ह्यूमन बॉडी, यानी कि सारे सिस्टम्स मिलकर क्या बनाती है? ह्यूमन बॉडी बनाती है। ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, सेल मिलकर क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से पूरी होल ह्यूमन बॉडी बनती है। की पॉइंट देखेंगे, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, दे ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यू, ऑर्गन्स एंड सिस्टम विच वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव एंड हेल्दी, यानी कि सेल्स क्या होते हैं? हमारी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को और ऑर्गन सिस्टम को, विच वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव एंड हेल्दी, जो क्या करते हैं? एक साथ मिल के हमारे बॉडी के टिश्यूज, सेल्स एंड ऑर्गन्स मिल के हमें क्या रखते हैं? हेल्दी और जीवित रखते हैं। अब सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे, जो क्या होती है? सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो क्या करती है? प्रोटेक्ट द सेल एंड कंट्रोल व्हाट एंटर्स एंड लीव, यानी कि सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है एक तो ये, और हमारे शरीर के अंदर सेल्स के आसपास के बाहरी पदार्थों को अंदर आने से और बाहर जाने से रोकती है। अब सेकेंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ये क्या करती है? फैट का सिंथेसिस यानी फैट्स बनाती है, और डिटॉक्सिफिकेशन यानी क्या हुआ? सेल खुद अपने अंदर मौजूद हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकाल देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, उसे नष्ट कर देती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल DNA, दैट मीन्स न्यूक्लियस सेल के बीचों बीच प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, और इसमें DNA यानी कि जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। फोर्थ है न्यूक्लियोलस, ये क्या करता है? राइबोसोम बनाता है। अब राइबोसोम क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यह मेन साइट है जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स, स्टोर वाटर, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट, यानी कि ये क्या करता है? वाटर को, न्यूट्रिशन को और सेल की वेस्ट को जमा करके रखती है। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन वेस्ट, ये क्या करती है? तोड़ने का काम करती है एंजाइम्स को। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, प्रोड्यूस एनर्जी, क्या है? सेल का पावर हाउस है, जो क्या करता है? एनर्जी जनरेट करता है। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, ये क्या करता है? प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है और उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। चलिए डायग्राम के अकॉर्डिंग एक और बार फटाफट देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो क्या करती है? सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फिर आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करती है? फैट का निर्माण करती है, और डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि कोई बाहरी पदार्थ, टॉक्सिक पदार्थ हमारी सेल के अंदर आ जाता है तो उसे नष्ट करके या फिर उसे नष्टहीन बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट न्यूक्लियस, जो सेल के बीचों बीच पाया जाता है और DNA को कंटेन करके रखता है। फोर्थ न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाती है, राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। वैक्यूल्स क्या करते हैं? वाटर, न्यूट्रिशन और वेस्ट को इकट्ठा करके रखती है हमारी सेल के अंदर। देन लाइपोसोम्स क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करने का काम करती है वेस्ट को, और डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करके रखती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराती है और जिसकी सतह पर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, जो क्या करते हैं? और ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कराती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ सेल्स। सेल के क्या क्या फंक्शन होते हैं? फर्स्ट है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट सब्सटेंस को मूवमेंट में हेल्प करती है। सेकेंड है सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, सेल
ग्रोज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर बाय सेल डिवीजन। सेकंड फंक्शन क्या है, ये सेल के साइज को ग्रो करती है और क्वांटिटी को इंक्रीज करती है बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मीन्स विभाजन, यानी कि एक सेल दो अलग अलग सेल्स को प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स ऑल केमिकल रिएक्शंस, दैट मीन्स जीवन को बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन भी होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। देखिए 2 पॉइंट्स हमारे पास। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। नेक्स्ट सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, यानी कि सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे, दीज सेल्स आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड, यानी कि ये जो सेल होती है कैसे होती है, अनमेच्योर होती है, फुल्ली डेवलप नहीं होती है, पूरी तरह से बनी हुई नहीं होती है। दे डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट सम ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, यानी कि इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स एब्सेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें क्या होती है, उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, न्यूक्लियोइड होता है। अब इसको न्यूक्लियोइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अनमैच्योर है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है और राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल, दीज सेल्स आर फुल्ली डेवलप। ये सेल्स कैसे होते हैं, फुल्ली डेवलप होते हैं। दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, इसके पास इसका खुद का न्यूक्लियस होता है जो कि मैच्योर होता है। मेम्ब्रेन ब्राउन ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, यानी कि इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है प्लांट्स एंड एनिमल सेल। चलिए इसके सेल को देखेंगे, इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी एपरेटस भी है। चलिए नेक्स्ट है सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स मीन्स होता है कि जो सेल के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल विच सेपरेट सेल आउट द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है जो क्या करती है, सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करके रखती है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, इट इज द टोटल मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये क्या होता है, एक चिपचिपा सा तरल पदार्थ होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, सेल के ऑर्गेनेल्स को मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ द कॉम्प्लेक्स कैनल सिस्टम क्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हैव राइबोसोम्स अटैच इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। इन पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक इसमें इन्वॉल्व होती है। अब नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड एंड डिटॉक्सिफिकेशन। दैट मीन्स ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। विदाउट राइबोसोम्स की होती है, स्मूथ मीन्स चिकनी, इसी कारण से इस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। ये क्या करती है, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड बनाने में हेल्प करती है, स्टेरॉइड बनाने में हेल्प करती है, डिटॉक्सिफिकेशन कराती है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स, दे आर टीनी स्पेयर्स दैट कंटेन राइबोसोमल आरएनए एंड सेवरल राइबोसोमल प्रोटीन। इट ऑल्सो नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज प्रोटीन सिंथेसाइज टेक प्लेस इन इट। दैट मीन्स इनका शेप कैसा होता है, छोटे गोलों जैसा होता है जो कि राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन को कंटेन करके रखता है। इट ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जिसे एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस, इट कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 स्टैक्ड फैट एंड सैक कॉल्ड एज किस्टिन प्लेस्ड अपॉन ईच अदर। देखिए 4 से 6 थैलियों का ढेर होता है जिसे क्या, सिस्टिन कहा जाता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स, दे आर सेक्रेटिव वेसल्स फॉर्मेड फ्रॉम गोल्गी। ये क्या होती है, सेक्रेटिव वेसल्स होती है जो किससे बनती है, गोल्गी से। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ पेयर ऑफ सेंट्रोल्स एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब सेंट्रोसोम्स पेयर में होते हैं सेंट्रियोल्स के और ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन में अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक स्टार जैसा होता है। नेक्स्ट है पैरोक्सिसोम, इट कंटेन मैनी ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स, दैट मीन इसमें कई ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, बट यू हैव एनी डाउट देन आई एम हेयर विथ यू।